my screen? Yes. Yes. Yes, right. So the course curriculum mentions here like introduction to SAP PS, project management concepts, organization structure, project definition, WBS, project profile, Hmm. network creation activities, cost planning, resource planning, time scheduling, Hmm. budgeting, and purchase requisition, purchase order, good receipts, project Hmm. confirmation, tracking, milestone, actual cost, costing settlement rules, and the SAP integration, SAP FI integration, CO integration, integration, and then finally the reporting part. Hmm. Okay, so this is the course curriculum which I think we'll be working on, right? Yes. Yes. Right. So Right. you have already given the training on this particular course curriculum. Yes. Yes. Okay. So I just wanted to So understand, basically, are hmm. we going to Go ahead. use a particular implementation uh, and understand the project system through that implementation? How Yes. we are going to, or how we are going to proceed with this training, Dheeraj? फर्स्ट पहली बात तो ये है कि हम ये जो ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग जो हम करने वाले हैं, इसमें आपको जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशंस लगते हैं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशंस लगते हैं, ये सारे जो अभी अपने ऊपर करिकुलर में जो देखा, सारा हम्म कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। हम्म विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ आगे नहीं बढ़ता है। हम्म स्टार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेफिनेशन। प्रोजेक्ट डेफिनेशन क्या है कि एक यूनिक नेम या फिर यूनिक स्ट्रक्चर रहता है प्रोजेक्ट्स का एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको कैसा चाहिए। वो एसएपी में जब प्रोजेक्ट देखेगा तो उसको आइडेंटिफिकेशन इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए या फिर इजीली उसके ध्यान में रहे वैसे प्रोजेक्ट डेफिनेशन। वो प्रोजेक्ट डेफिनेशन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उसमें कौन से कैरेक्टर्स यूज होते हैं, न्यूमेरिकल कितने रहते हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स कितने रहते हैं, ये सारा पहला आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट डेफिनेशन में। उसके नीचे वाला जो है वो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी कि आपका WBS जो है, वो WBS इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट डेफिनेशन, बट प्रोजेक्ट डेफिनेशन इज द हायरार्की लेवल और वो उसके चाइल्ड WBS होता है। मतलब प्रोजेक्ट डेफिनेशन के नीचे जो हम टास्क डिवाइड करने वाले हैं या फिर जो प्रोजेक्ट का टास्क में हम लोग ये करने वाले हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं as per the requirement और as per the necessary of that project। तो वो WBS का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या मेंटेन किया जाता है या फिर वो कहाँ से आता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल। प्रोजेक्ट प्रोफाइल मतलब एक आपका रेडी रिकनर होता है कि वो प्रोजेक्ट्स में मेरा कौन सा सेटलमेंट प्रोफाइल लगेगा, कौन सा नेटवर्क प्रोफाइल लगेगा, कौन सा बजटिंग प्रोफाइल लगेगा, कौन सा उसका मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग लगेगा, रिसोर्स एलोकेशन कैसा रहेगा, या कैट्स कैसे रहेंगे, या फिर उसमें आपका सर्विसेज का कैसे रहेगा। वो सारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल में ही हम लोग मेंटेन करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो सारा वहाँ पे असाइन करके, मतलब कि एक बार आपने प्रोजेक्ट डेफिनेशन बना दिया, उसमें वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल लगा दिया, तो आपको बाकी सारा जो मेंटेन करना पड़ता है मैन्युअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती ओके वहाँ। तो ये ओके सबसे पहले मॉड्यूल 2 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट सिस्टम्स का। बाकी एक बार ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपका डिफाइन हो गया तो नेटवर्क क्रिएशन, नेटवर्क एक्टिविटीज, माइलस्टोन शेड्यूलिंग, ये जो कॉन्फ़िगर किया है वो सारा वहां पे मेंटेन करना है प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग्स में जो आता है, मतलब एक प्रोजेक्ट आपका है तो उसको बजट कितना लगने वाला है, उसका हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं कि ये प्रोजेक्ट पे मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना होने वाला है, या फिर मेरा मटेरियल के लिए कितना खर्चा होने वाला है, सर्विसेज के लिए कितना खर्चा होने वाला है, रिसोर्सेज के लिए कितना खर्चा होने वाला है, वो सारा जो है वो आपका कॉस्ट प्लानिंग में आता है। उसमें एक इजी कॉस्ट प्लानिंग रहता है, एक डिटेल कॉस्ट प्लानिंग रहता है।
इजी कॉस्ट प्लानिंग ज्यादा तो यूज नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वही बुक होने चाहिए एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। Okay. तो वो सारे So all these things, आप- okay, and all these things are done on the system, on the server, hands-on, right? on the server. We will Yes, we yes, will be yes. doing those. We will be doing those on the server itself, correct? Correct. Okay. So are we वो going to आप- take some example how we are going to configure that particular project? And we will go through with that particular example and implementing that implementation through PS, or how, हम्म, like, are we going to implement FI or CEO or MM or any हम्म, other module and using this PS, configuring हम्म। PS? uh, that is how we are going to go for this training, or it will be individual information you will be providing, but we won't go for a project perspective. See, the FI integration with the PS is must, क्योंकि आप जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हो वो आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बनाने वाले हो या फिर आपका कुछ ये रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे या फिर कस्टमर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो वहाँ पे फाइनेंस का पार्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सपेंसेस या फिर उसकी जो कॉस्ट जो बुक होने वाला है फाइनेंस की तरफ से ही होगा। तो पीएस का और फाइनेंस का तो रहेगा ही रहेगा। और ये कंपनी मतलब ये फाइनेंस और ये सीओ, ये मैं फीको बोलते हैं इसको। फाइनेंस में आपका पूरा कोई इसका पेमेंट इनवॉइसेस, वेंडर इनवॉइसेस, ये सारा एफआई में आ जाएगा। और कंपनी सीओ में मतलब आपका कंपनी का जो कंपनी के जो आपने ये किए हैं, कंपनीज के लिए आपने मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाए हैं। एक है आपका इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपेक्स प्रोजेक्ट, और एक ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर। वो सारा जो इंटीग्रेशन है वो सीओ की तरफ से होता है। जो इंटीग्रेशन, व्हाट इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम ये कह रहे हैं एसएपी एफआई इंटीग्रेशन, सीओ इंटीग्रेशन, एमएम इंटीग्रेशन मतलब प्रोजेक्ट सिस्टम्स जो है वो आपको एक प्रोजेक्ट बना के देगी, उसके साथ आपका एमएम का भी इंटीग्रेशन है। एमएम क्यों आएगा? क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट है। तो वो मटेरियल मैनेजमेंट आया मतलब वहां पे परचेस आया, आपका परचेस आया तो उसके लिए आपको इनवॉइस देना पड़ेगा, एक वेंडर इनवॉइस भी होगा। तो वो वेंडर इनवॉइस का पेमेंट करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे वेंडर इनवॉइस होगा उसका पोस्टिंग होने के बाद उसका एक्चुअल कॉस्ट है वो जाके वापस से प्रोजेक्ट पे गिरना चाहिए आपके, ताकि आपको प्रोजेक्ट का रनिंग अभी जो एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर जो कुछ उसके ऊपर अभी करंट उसका सिचुएशन जो है फाइनेंशियली, वो सारा आपको रिपोर्ट्स में आ जाएगा वहां पे। सो वी विल बी, हाँ, तो हम लोग ये सब चीजें S4 HANA में करेंगे ना, S4 HANA में, S4 प्रोजेक्ट सिस्टम में, और सब GUI और फियोरी एप्स, फियोरी एप्स मतलब वो वेब बेस्ड हो गया। ये हम उसका भी ट्रेनिंग होगा आपका। हम पहले सारे जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो GUI में करेंगे, जनरल यूजर इंटरफेस में करेंगे। ओके। और उसके बाद उसके फ्यूरी टाइल्स रहते हैं हर एक ट्रांजैक्शंस के, हर एक इसके इट्स अ टाइप ऑफ द डैशबोर्ड्स ओनली यू कैन से। ओके। और रिपोर्टिंग भी उसी में फिर इंक्लूडेड होता है। हाँ, वहां से रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट करेंगे हम, सब यस। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट का फेस, ट्रेनिंग का फेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रिपोर्टिंग्स भी आपको सिखाए जाएंगे। ओके। लास्ट थिंग धीरज, ये जो प्रोजेक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेक्स प्रोजेक्ट, आर वी गोइंग टू डू दीज प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? फिर ट्रेनिंग के दौरान आपको लाइव एग्जांपल के लिए दिखाए जाएंगे, लेकिन सारा जो होगा वो सबसे ज्यादा चलता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स प्रोजेक्ट्स जो है अभी इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट हम एज ए ट्रेनिंग हम लोग करेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है या इम्प्लीमेंटेशन ईपीसी प्रोजेक्ट्स जिसको आप ईपीसी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, हाँ, ईपीसी प्रोजेक्ट्स में
हाँ ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम लोगों का रहेगा कुछ हैंड्स ऑन, होगा होगा, स्कोप है उसमें। उसमें भी है। तो अभी हम जो ट्रेडिंग करेंगे तो वी विल बी जॉब रेडी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ईपीसी। and EPC. Okay, Yeah. both. Okay. So you have done these projects already in your career? My more experience in the capital investment projects. अच्छा, EPC में आपने ज्यादा नहीं किया हुआ है। EPC ओके। और IT किया है, implementation and लेकिन what about IT इम्प्लीमेंटेशन एंड माइग्रेशन, मतलब एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में जब ये करते हो, नहीं वो अपग्रेड that I know. करते हो। नहीं वो मुझे पता है, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था, इसमें आपका एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, इस पे नहीं किया मैंने। अच्छा, बाकी तो माइग्रेशन कैपिटल तो किया है, एक्सपेंस लेकिन प्रोजेक्ट पे आईटी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में नहीं किया, आईटी वाले में नहीं। या अच्छा ठीक है। सो यू आर कॉन्फिडेंट कि हम ये सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल वी विल बी एबल टू डू ये इट सारा, हैंड्स यस ऑन, सब कुछ यस कर लेंगे अपना। ओके, सब यू कुछ। वर शोइंग सम डॉक्यूमेंट। सो आपने पहले पीएस का ट्रेनिंग तो दिया हुआ है एज यू मेंशन्ड, राइट? जी सो यू हैव क्रिएटेड सम डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, सम पीपीटीज टू गो थ्रू, ऐसे पूरा ट्रेनिंग हाँ के कैसे कैसे करना होता है उसका डॉक्यूमेंट वगैरह आपने कुछ बनाया हुआ है? जी बना हुआ है, लेकिन अभी ये लैपटॉप में नहीं है। मैं अच्छा, अभी जहाँ से कनेक्ट किया है वहां पे नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। मेरा बट स्पेशल आपके पास में है वो सारा ना, जैसे हमने मॉड्यूल्स हाँ देखे हाँ थे हाँ अभी, मॉड्यूल वाइज आपके पास कुछ पीपीटीज रहेंगे ना? बिकॉज ट्रेनिंग के बाद इफ इन फ्यूचर आई वांट टू रेफर कि नहीं, यार आपको वो क्या सारे क्या पीपीटी में पढ़ाया नोट्स था। मिलेंगे। एसएपी पीएस के जो बुक्स है मेरे पास, जो मैं रेफर करता हूँ सबको, वो भी मिलेंगे आपको। ओके, बुक का पीडीएफ वगैरह रहेगा आपके पास में? हाँ, पीडीएफ वो मिल जाएगा ना? ठीक है, ओके। सो और ये ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है टोटली। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका हो गया प्रोजेक्ट डेफिनेशन। ये मेन प्रोजेक्ट है। इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सबस्टेशन। तो ये प्रोजेक्ट ये जैसा है कि ये कस्टमर की नीड थी कि उसको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कौन से फेज का है और कौन से स्कीम का है। तो इसके लिए उसने ऐसा डेफिनेशन लिया है। ये प्रोजेक्ट कोडिंग जो मास्क रहता है, इसका प्रोजेक्ट कोडिंग मास्क बोलते हैं। ये जो हमने किया अल्फा न्यूमेरिकल, ये यूनिक रहता है। एक बन गया तो एक दूसरा कॉपी होता नहीं, सेम बनता नहीं। उसके नीचे जो आएगा वो आएगा आपका WBS। इसमें ये सारे आपके असाइनमेंट्स रहते हैं। ये कंपनी है, आप अभी आपने पूछा ना, सीओ, फाइनेंस सीओ, ये कंपनी कोड, कंपनी एरिया, ये ऑब्जेक्ट क्लास, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है कि कौन सा है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सीओ की तरफ से आता है पूरा। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सिस्टम्स आल्सो, बट ये सीओ का पार्ट रहता है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद ये पूरा काम करने के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन हो गया, मटेरियल सप्लाई का हो गया, और उसका इरेक्शन। ये 4 टास्क एक सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में सिर्फ मटेरियल प्रोक्योरमेंट रहेगा, एक में सिर्फ सर्विसेज रहेगा, और वो मटेरियल के अंदर आपका आ गया नेटवर्क। ये नेटवर्क में आपका होता है ये सारा शेड्यूलिंग, डेट का शेड्यूल्स। ये यहाँ पे आपका नेटवर्क प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल में हमने ऐड किया है, प्रोजेक्ट हाँ, प्रोफाइल ये तो आपने पहले ही ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है ना किसी प्रोजेक्ट के लिए? कॉन्फ़िगर यही हाँ, इसी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगर किया है। हाँ, तो जैसे ही तो ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाता है, ये सारे जो प्रोफाइल्स जो है, प्लानिंग डेट्स का रहने दो या फिर अकाउंटिंग का रहने दो,
ये सारे उसके साथ आ जाते हैं। ओके, हम लोग तो स्क्रैच से शुरू करेंगे ना. वी विल कॉन्फ़िगर Scratch से शुरू। द प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट बिल्डर में नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना और ये सब. यस, ओके. ये सारा So- यहाँ पे मेंटेन करते हैं हम लोग। ओके ओके. um, आपके पास पे ऐसा कुछ है क्या स्टेप वाइज स्क्रीनशॉट के साथ कि अभी हमारे को ये कॉन्फ़िगर हाँ, करना है तो उसको कैसे जी जी कहाँ है जाके वो क्या भी। क्या सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, वो कॉन्फ़िगर स्क्रीनशॉट्स वगैरह का डॉक्यूमेंट वगैरह आपने बनाया होगा, राइट? जी सर, ओके. उसके वो आप डॉक्यूमेंट्स तो है। ओके, वो आप शेयर कर दीजिए. और सो व्हेन डू यू हैव टाइम फॉर द ट्रेनिंग? कब से स्टार्ट करेंगे? मंडे से। मंडे से करें? ओके, हम्म, ठीक है. सो व्हाट टाइम सूट्स यू? यू आर 7:30 to 8:30, सॉरी, 7:30 to 8:30 in the evening. इवनिंग में? Yeah, अच्छा, or ठीक as है. if in morning. नहीं, 7:30 to 8:30 ठीक है. आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं ना, वर्किंग ऑल्सो, राइट? जी जी, तो या वो आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा मॉर्निंग में उठ के अपना वो करना. शाम को हाँ, आप 7:30 to 8:30, आपका कॉन्टिन्यूसली 7:30 to 8:30 अवेलेबिलिटी है या डिपेंडिंग ऑन वर्क नहीं नहीं, आपका लिए डिले भी हो जाता है? 7:30 to 8:30 में कर लूंगा वो टाइम मैनेज। कर लेंगे आप. ठीक है, ठीक है. तो यू हैव इम्प्लीमेंटेड दिस एंड आप नॉलेज ट्रांसफर कह रहे थे, आप केटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मतलब समझा नहीं था मैं. ये हाँ, ये जो नॉलेज ट्रांसफर जो है ना, अभी ये प्रोजेक्ट्स पे अगर कोई आ गया तो उसको ये सारा चीजें इसका नॉलेज देना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है, उसको नॉलेज ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या उसको हैंडल करना है, जो सपोर्ट अच्छा, फेज में काम आता है। ओके. तो वी विल बी यूजिंग सम प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी. हम कोई प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी यस। यूज करेंगे इसको करने के लिए, डिफरेंट phases of the project. So are we going to use the जो activate project methodology और ASAP या कौन जो सा करेंगे? करिकुलम जो दिया है संजय ने, जो शेयर किया है, वही उसका फ्लो है पूरा। वैसे ही एक टॉपिक हम कवर कर देते हैं। ओके, ठीक है. ठीक है। ठीक है धीरज. अभी अभी आपका ट्रेनिंग का कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपने बताया? 6 साल का हो गया। 6 years का. और आप वर्क करते हुए कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? 13 years, ऐसे भी 14. 13 years। SAP में 13 30, years. या Okay, well, that's good. So you have done all the modules, implementation of all the modules? integrated core from the project systems, but I'm having the knowledge of the material management and financial for the integration part of the for the training purpose. अच्छा, ठीक है. थैंक्स धीरज, थैंक्स फॉर योर टाइम. नॉट श्योर आपको आज बिजी Yeah, शेड्यूल से आपने टाइम निकाल लिया बात करने के लिए. सो ठीक है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं. विल बी एबल टू प्रोवाइड 1 to 1.5 hour on a daily basis, right? हाँ, yeah, ठीक है. सो इफ यू कैन शेयर सम डॉक्यूमेंट, एक दो मॉड्यूल जो स्टार्टिंग के हैं उनका कुछ आपके पास रहेगा डॉक्यूमेंट, तो आप मुझे भेज दीजिए प्लीज, सो दैट सैटरडे संडे में मैं थोड़ा गो थ्रू कर लूंगा, तो इट विल बी इजी yeah, एंड फास्ट. बिकॉज आई एम ऑलरेडी लूजिंग टाइम इसके लिए, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना था बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर जॉब. oh, तो अगर जल्दी yeah, होगा तो आई विल बी जॉब रेडी अर्ली एंड यू नो PS के लिए I can go for interviews and all. So from interview perspective also you can share कि okay interview में ये सब भी पूछ सकते हैं, ऐसी चीजें भी बोल आ सकती है.
we will do the mock शेड्यूल भी करेंगे हम लोग, मॉक ट्रेनिंग इंटरव्यूज के लिए भी। ठीक है। वो आपने आपका क्लाउड ALM में भी काम किया है क्या धीरज? नहीं, क्लाउड में नहीं किया है अभी तक। नहीं, क्लाउड ALM which is S/4HANA project management tool। नहीं, अच्छा, उस पे नहीं किया ना? नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है। I hope we'll be able to get a good amount of knowledge from you, right? Yes. Okay. Thanks, Dheeraj. Thanks for your time. We'll catch on Monday. Okay. आप मुझे वो Yeah. डॉक्यूमेंट भेज देना कुछ 1-2 मॉड्यूल्स के स्टार्टिंग के, so that I can वीकेंड्स पे मैं I can go through with that.